नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं हेलो किसान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आलू में लगने वाले पछेती अंगमारी यानी कि लेट ब्लाइट रोग के बारे में। दोस्तों, यह जो रोग होता है, यह रोग फाइटोप्थोरा नामक कवक के कारण फैलता है। आलू का यह पछेती अंगमारी रोग बेहद विनाशकारी हो सकता है। किसान भाइयों, यह रोग उत्तर प्रदेश के मैदानी तथा पहाड़ी दोनों इलाकों में आलू की पत्तियों, शाखाओं व कंदों पर हमला करता है। जब वातावरण में नमी व रोशनी कम होती है और कई दिनों तक बरसात होती रहती है, तब इसका प्रकोप पौधे तक पत्तियों से शुरू हो जाता है। यह रोग 5 दिनों के अंदर पौधों की हरी पत्तियों को नष्ट कर देता है। पत्तियां की निचली सतहों पर सफ़ेद रंग के गोले बन जाते हैं, जो बाद में भूरे व काले हो जाते हैं। पत्तियों के बीमार होने से आलू के कंदों का आकार छोटा हो जाता है और उत्पादन में भी कमी आ जाती है। इस रोग के लिए 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है मुनासिब होता है और नमी जो होती है इस रोग को बढ़ाने में काफ़ी मदद करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके प्रबंधन की बात करें तो आलू की पत्तियों पर कवक का प्रकोप जो है रोकने के लिए बोरोडेक्स मिक्सचर का छिड़काव करना चाहिए और मेटालैक्सिल और मैनकोजेब इन दोनों फफूंदनाशियों को मिलाकर 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्रयोग करने से इसका जो है निवारण कर सकते हैं। इसके प्रयोग के लिए 200 लीटर पानी का प्रयोग 1 एकड़ के लिए करना चाहिए। और किसान भाइयों, अब बात करते हैं अगेती अंगमारी रोग यानी कि अर्ली ब्लाइट के बारे में। यह रोग अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक कवक के द्वारा होता है। यह आलू का एक सामान्य रोग है जो आलू की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इस रोग के लक्षण पछेती अंगमारी से पहले यानी कि फसल की बुवाई के 3 से 4 हफ्ते बाद पौधे की निचली पत्तियों पर छोटे छोटे दूर दूर बिखरे हुए कोणीय आकार के चकत्तों या धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं, जो बाद में कवक की गहरी हरी नली वृद्धि से ढक जाते हैं। ये धब्बे तेजी से बढ़ते हैं और ऊपरी पत्तियों पर भी बन जाते हैं। शुरू में बिंदु के आकार के ये धब्बे तेजी से बढ़ते हैं और शीघ्र ही तिकोने, गोले या अंडाकार के हो जाते हैं। आकार में बढ़ने के साथ साथ इन धब्बों का रंग भी बदल जाता है और बाद में ये भूरे व काले रंग के हो जाते हैं। सूखे मौसम में धब्बे कड़े हो जाते हैं और नम मौसम में फैलकर आपस में मिल जाते हैं, जिससे बड़े क्षेत्र बन जाते हैं। रोग का ज़बरदस्त प्रकोप होने पर पत्तियां सिकुड़कर ज़मीन पर गिर जाती हैं और पौधे के जो तने होते हैं वो भूरे काले निशान बन जाते हैं। रोग का असर आलू के कंदों पर भी पड़ता है। नतीजतन कंद आकार में छोटे रह जाते हैं और उपज में कमी आ जाती है। तो इनके प्रबंधन की बात करते हैं तो आलू की खुदाई के बाद खेत में छूटे रोगी पौधे के कचड़े को इकट्ठा करके जला देना चाहिए। यह एक भूमि जनित रोग है। इस रोग को पैदा करने वाले जो कवक होते हैं 1 साल से 15 महीने तक मिट्टी में पड़े रहते हैं। तो लिहाजा आपको अगले साल जो है आलू की फसल नहीं लेनी है, उसके स्थान पर कोई अन्य फसल लेनी है। और फसल में बीमारी का प्रकोप दिखाई देने पर आपको मैनकोजेब की 2% मात्रा का छिड़काव करना चाहिए। दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हेलो किसान चैनल शिवम कुशवाहा को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे।